नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं सचिन मंसारे और दोस्तों आज हम डिस्कशन करने वाले हैं राज्य में मंत्री परिषद के बारे में और संविधान में राज्य मंत्री परिषद के बारे में। दोस्तों आर्टिकल 163 में इसके बारे में वर्णन मिलता है। तो मंत्री परिषद क्या होती है दोस्तों, इनमें कौन कौन मंत्री होते हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो आओ चलो देखते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि राज्यपाल को सलाह व सहायता के लिए क्या होती है, मंत्री परिषद होती है और जिसकी सलाह के अनुसार या स्वयं वह कार्य करेगा। मतलब क्या है कि मंत्री परिषद सलाह देती है, किसे देती है, तो राज्यपाल को देती है और राज्यपाल उस हिसाब से काम करते हैं। तो इसी को कहा जाता है मंत्री परिषद। अब आगे इसके बारे में डिस्कशन में हम बात करेंगे। राज्य के मंत्री परिषद दोस्तों आर्टिकल 163 में वर्णन मिलता है। मंत्री परिषद का गठन जो किया जाता है दोस्तों अनुच्छेद 164 के तहत किया जाता है। और क्या होता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी दोस्तों मुख्यमंत्री की सलाह पर ही कौन करता है, राज्यपाल करता है। अब ये यहाँ पर एक बात आती है, जैसे हम पिछले इसमें हमने केंद्र का पढ़ा ने कि संघ का पढ़ा, तो उसमें भी मंत्री परिषद देखा था, संसद में भी मंत्री परिषद। तो दोस्तों वहां और यहाँ पर दोनों सेम है। जैसे हमने संघ को पढ़ लिया तो राज्य में भी वही सेम सिस्टम है। अब दो बातें यहाँ पर आती है, एक होता है कैबिनेट मंत्री या बोल सकते हैं कि मंत्रिमंडल, और एक होता है मंत्री परिषद। तो दोस्तों ये चीज हमको देखना जरूरी है कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद दोनों में क्या फर्क है। तो दोस्तों मंत्रिमंडल जो होता है उसमें कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री, इन दोनों को मिलकर क्या बनते हैं, मंत्रिमंडल बनते हैं। फिर से बात करें, कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री, इनको मिलकर क्या बनते हैं, मंत्रिमंडल बनते हैं। कैबिनेट मंत्री मतलब कौन, जिनके पास हायर लेवल के जो उच्च विभाग होते हैं, मंत्रालय होते हैं, उच्च मंत्रालय, हाई लेवल के क्या डिपार्टमेंट होते हैं, उन लोगों को हम क्या कहते हैं, कैबिनेट मंत्री। जैसे गृह विभाग हो गया, युद्ध विभाग हो गया, और जितने भी है, जैसे पर्यावरण विभाग हो गया, जो हाई लेवल के, शिक्षा विभाग हो गया, एचआरडी मिनिस्टर जो हो गए, तो ये दोस्तों सब क्या है, कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। आपको कभी ध्यान होगा कि 8 नवंबर 2016 को, मैं संघ की बात करूं, संघ और राज्य दोनों एक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर यह है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद में, और वहां पर कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है संसद में, या संघ में प्रधानमंत्री होता है। तो दोस्तों संघ की बात करें कि जो कैबिनेट मंत्री जो हुआ करते थे और उनके साथ में प्रधानमंत्री, इनको मिलकर मंत्रिमंडल बना। तो एक 8 नवंबर 2016 की घटना है जो नोटबंदी हुई थी। तो दोस्तों जो नोटबंदी में सिर्फ कैबिनेट मंत्री और साथ में प्रधानमंत्री, इन्होंने ही क्या कर लिया, मीटिंग कर ली, और 8 नवंबर को शाम के 8 बजे दोस्तों क्या कर दिया गया कि नोटबंदी कर दी गई। मतलब जो उचित फैसले लेते हैं, उचित निर्णय लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री को मिलाकर क्या बनता है, मंत्रिमंडल। आप याद रखिएगा। अब आगे एक बात आती है दोस्तों, मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद का मतलब क्या होता है, जहां पर कैबिनेट मंत्री भी हो, मुख्यमंत्री भी हो, इन दोनों को मिलकर क्या बना, मंत्रिमंडल। तो पूरे मंत्रिमंडल, साथ में राज्य मंत्री हो, उप मंत्री हो, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार हो, उन सभी को मिलकर क्या बनता है दोस्तों, मंत्री परिषद। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि आपको मालूम है कि कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री सहित इनको क्या बोलते हैं, तो मंत्रिमंडल बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों मंत्री परिषद किसे कहेंगे, तो कैबिनेट मंत्री भी उसमें शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। इसके साथ में राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार होते हैं। ये सभी मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों, पूरी टीम को हम मंत्री परिषद कहते हैं। अब मंत्रिमंडल में हमने कैबिनेट मंत्री का काम देख लिया कि जो हाई लेवल के बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं वहां पर कैबिनेट मंत्री होते हैं। इसके बाद दोस्तों राज्य मंत्री, तो राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री को हेल्प करने के लिए होते हैं। जैसे बात की जाए कि जैसे होम मिनिस्टर है या होम डिपार्टमेंट है या फिर पुलिस डिपार्टमेंट है, ये इन्हीं के अंदर में है। तो जो भी जैसे कोई नई योजना बनाई और नई योजना के लिए जैसे कोई काम की आवश्यकता पड़ती है, मतलब हेल्प की आवश्यकता पड़ती है, तो वो कैबिनेट मंत्री किनको बुला लेते हैं, राज्य मंत्री को। यहाँ तक आया समझ में। फिर इसके बाद कैबिनेट मंत्री और भी कभी आवश्यकता ज्यादा होती है तो उप मंत्रियों को बुला लेते हैं, डिप्टी मिनिस्टर उनको बुला लेते हैं। तो दोस्तों ये चीज होती है। अब एक बार और मैं रिपीट कर दूं कि कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री को मिलाकर क्या बनते हैं, मंत्रिमंडल,
और वही मंत्रिमंडल, इन दोनों को हम बोल दे कि मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया कि मंत्रिमंडल किसे कहते हैं, तो कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री, इनको मिलाकर क्या बनते हैं, मंत्रिमंडल। और कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, इन सभी को मिलाकर एक टीम बनती है जिसको हम मंत्रिपरिषद कहते हैं। और इसी से संबंधित दोस्तों एक संविधान संशोधन आता है, वो है 91 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम, और ये 2003 में आता है। राज्य मंत्री जो परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या यहाँ पर डिसाइड की गई है। तो मंत्रियों की अधिकतम संख्या दोस्तों उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये माना गया है कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितना 15% से अधिक नहीं होगी, और किसी भी दशा में 12 से कम नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों उस समय क्या हुआ करता था, 2003 से पहले की बात करें तो उस समय दोस्तों एक ही डिपार्टमेंट के 2 या 3 या 4 तक क्या होते थे, मंत्री हुआ करते थे। तो शानो शौकत अब एक डिपार्टमेंट, यानी कि एक डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति अच्छे से काम संभाल सकता है, लेकिन उसकी जगह 3-3, 4-4 मंत्री हुआ करते थे। तो उनके शानो शौकत, उनका वेतन भत्ता, पेंशन सभी, तो बहुत सारी चीजों का इसमें क्या होता था कि खर्चा आता था सरकार को। तो बहुत सारे मंत्री बन जाते थे एक ही डिपार्टमेंट के, बहुत सारे मंत्री। तो जितने डिपार्टमेंट है उनके, जैसे 20 मंत्रालय है तो 20 मंत्रालय के दोस्तों 2-2, 3-3, 2-2, 3-3, तो 60-70 मंत्री हो जाते थे। तो खर्चा भी ज्यादा लगता था, शानो शौकत भी, और काम कुछ नहीं, एक व्यक्ति में काम कर सकता था, लेकिन उसकी जगह 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं। तो उसको फिर क्या किया गया, एक 91 नंबर का संविधान संशोधन लाया गया। और कब लाया गया, तो 2003 में। और कहा गया कि जो मंत्री परिषद है, यानी कि मंत्रिमंडल है, उसमें मंत्रियों की संख्या उस राज्य की, जिस राज्य में भी है, वहां पर विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितना 15% से अधिक नहीं होगी। जैसे मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, तो 230 सीटों का दोस्तों 15% निकाला जाए, और इससे ज्यादा नहीं होगी। और किसी भी दशा में 12 सदस्य संख्या से कम नहीं होगी। ये बात यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम कि क्या कोई मंत्रिमंडल का कोई सदस्य नहीं है, या बोल सकते कि विधानसभा का सदस्य कोई नहीं है, या न तो विधान परिषद का सदस्य है, क्या उस व्यक्ति को भी हम मंत्री बना सकते हैं? मेरी बात को समझे आप, कि सबसे पहले मैंने ये कहा कि न तो वो व्यक्ति विधानसभा का सदस्य है, और न ही वो विधान परिषद का सदस्य है, और ऐसे ही किसी व्यक्ति को क्या हम मंत्री बना सकते हैं? तो आपका क्वेश्चन, आपका आंसर क्या रहेगा? तो जी हाँ दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं। शर्त यह है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। और दूसरी शर्त यह कि उस व्यक्ति को हम बना सकते हैं, और 6 महीने के भीतर क्या होता है, चुनाव। 6 महीने के भीतर चुनाव होने के बाद उस व्यक्ति ने चुनाव जीतना चाहिए, या विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता हासिल होनी चाहिए। तब तक वो मंत्री पद पर बना रहेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, स्वतः ही अपने आप क्या हो जाएगा, मंत्री परिषद से हट जाएगा। इस चीज को समझे होंगे दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल दूं तो अभी फिलहाल की बात करें तो दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इमरती देवी को चुनाव, उनको मंत्री बना दिया गया था, और मंत्री बनाने के बाद 6 महीने के भीतर चुनाव हुआ, और चुनाव के बाद वो हार गई। तो हारने के बाद दोस्तों उनका मंत्री पद चला गया। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या एक व्यक्ति को एक से अधिक बार मंत्री बना सकते हैं इस बिना चुनाव के? तो दोस्तों एक व्यक्ति को जीवन काल में एक ही बार मंत्री बना दिया जा सकता है। अच्छा, एक बात और कि मंत्री बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहली योग्यता दोस्तों भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता ये होनी चाहिए कि विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। विधानमंडल का सदस्य मतलब क्या, जो विधानसभा का सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य हो, एमएलए हो, उन व्यक्तियों को हम क्या कर सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं। अच्छा, मंत्री परिषद का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों मंत्री परिषद का कार्य राज्यपाल को सलाह व सहायता देने का कार्य होता है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और अन्य जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं, और मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं।
क्वेश्चन ये भी आता है कि मंत्री परिषद यानी कि राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो राज्य की मंत्री परिषद दोस्तों विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। यदि पूछा जाए कि राज्य की मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो व्यक्तिगत में दोस्तों राज्यपाल रहेगा, और राज्यपाल ऑप्शंस में नहीं है तो मुख्यमंत्री। राज्यपाल नहीं है तो मुख्यमंत्री भी आप लगा सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो ऑप्शंस में नहीं हो तो राज्यपाल, सबसे पहले तो आपको राज्यपाल ही लगाना है। फिर से क्वेश्चन को हम देख ले कि पहला क्वेश्चन क्या देखा था कि राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी। तो दोस्तों ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति, तो दोस्तों राज्यपाल के प्रति। और यही का यही क्वेश्चन संसद में भी पूछा जाता है कि संघ की जो मंत्री परिषद है, केंद्र की मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति ऑप्शंस में नहीं है तो प्रधानमंत्री। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ज्यादा डिटेल में देखने के लिए आप गूगल कर सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों मैंने एक ऑडियो लेक्चर और बनाया है जो कि संघ की जो मंत्री परिषद है उसके बारे में है, तो उसको आप देखेंगे तो दोस्तों ये अपने आप समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।